ओके, वेलकम प्रोटीन्स अगेन। हमारे पास ये जो एको क्विज कंपटीशन वाला जो सीरीज़ चल रहा था, ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास और 30 क्वेश्चंस बच गए थे वो सब कुछ। ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकेगा। लेकिन उससे पहले ये वाला जो 6 नंबर का क्वेश्चन था जो फर्स्ट वीडियो में आया था, इसमें मैंने आपको बताया था जिस तरीके से कि भाई 4 + 7 11 होता है, -11 करो तो 19 - 11 8, और फिर इस तरीके से जो पैटर्न मिल रहा था वो एक थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है और कॉम्प्लेक्स भी ज़्यादा है। एक और तरीका है जो इसी में आप काम कर सकते हैं कि ये जो है ना 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद +7 करो, तो 4 3 = 12 + 7 19 हो जाता है आपका। ऐसे इसको भी प्लस इंटू 3 करो और +3 करो, तो 5 3 15 3 18, इसको भी 6 3 18 और 8 26। कहने का मतलब है कि ये सारे नंबर को 3 से गुना प्लस बगल वाला, 3 से गुना प्लस बगल वाला, इस तरह से ये पैटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर भी 7 3 21 और प्लस ये 4, मतलब 21 4 25। तो ये पैटर्न इजी है और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा आई थिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जहाँ से शुरू करना है एग्जैक्टली वहाँ पहुँचते हैं मंजिल मकसूद की ओर। ठीक है, तैयारी कैसे चल रही है? बेस्ट ऑफ लक सबको। आई थिंक कि आप मन से कर रहे होंगे। देखो जो मैंने सिलेबस देखा है, जो भी 200-250 पेज की जो बुक है, देखो यार कुछ फ़ायदा तो हो जाएगा एटलीस्ट ना। अगर आप सपोज़ करो कि कम्पीट करते हैं और अल्लाह ना करे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पोजीशन नहीं ला पा रहे, बावजूद उसके आप बहुत कुछ सीखेंगे, है कि नहीं है? वो इम्पोर्टेंट है ना यार, नॉलेज इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। अभी आज मान लो सेकंड थर्ड फर्स्ट नहीं आ पाए, प्राइज़ नहीं मिल पाया, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं काम आएगा भाई। अगर मैंने तो ये चीज़ गौर करा अपनी ज़िंदगी में कि अगर आप कुछ पढ़ के रखते हो ना यार, काम आ ही जाता है कहीं ना कहीं। यहाँ से शुरू करना हमें शायद, है कि नहीं है? 69 से मैंने उस दिन लास्ट वीडियो में ये कहा था कि इसमें हमको थोड़ा अजीब पैटर्न मिलता है सच में। यहाँ पर समझिएगा इसका पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि जो सिंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो है आपको डबल है एग्जैक्टली। मतलब ये ट्रायंगल जो है असल में 2 ठो एक दूसरे के ऊपर है। आप ऐसा समझ लीजिए कि 2 ठो एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, ऐसे आप ऐसा समझ लीजिए। अब 2 ठो में से अब इसको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जो होती है, घड़ी में ऐसे चलता है ना सुई, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर आप एंटी क्लॉकवाइज चलो, मतलब ये जो 2 ठो है इसमें, इसको आप एक ठो को उधर घसकाओ तो ये ऐसा बन जाएगा। सपोज करो ये इस कलर वाला जो नीचे वाला था वो अभी है ही, और जो ऊपर में हम यूज़ कर रहे हैं ब्लू कलर वाला, ये उधर चला गया, ये यहाँ चला गया, है कि नहीं? तो ऐसा बना। अब ये जो है, जो अभी ये यहाँ पहुँचा था, इसको आप और एक बार घसकाओ तो ये यहाँ पे जाएगा, मतलब ये यहाँ जाएगा। एक बार और घसकाओगे तो जाएगा ना। तो इस तरीके से पैटर्न बना। अब आप सेम चीज़ वहाँ भी इमेजिन करो कि यहाँ पर जैसे कि ये वाला जो है, ये रेड वाला जो है, इसको आप एक बार घसकाओ इधर, वही एंटी क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ ये देखो, नहीं सॉरी, क्या यार, हाँ ठीक ही है, ठीक ही है। ये वाला जो है आपका, ये वाला पैटर्न एक बार बगल वाले घर में गया, इस वाले में गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर इस पे जाएगा। देखो एक बार तो आप बगल में गया, यहाँ आया, यहाँ था, यहाँ से यहाँ आया, अब यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। नहीं समझे? पहले यहाँ पे कहाँ है देखो तो आप, यहाँ है, यहाँ है ना। यहाँ से एक मरतबा घसका, यहाँ आया, यहाँ से एक मरतबा और घसका तो यहाँ आ गया। मतलब यहाँ पर अब डबल है, यहाँ पर अब क्या है, डबल है। जैसे यहाँ पर डबल था वैसे यहाँ पर डबल हो चुका है, एक उसके ऊपर चढ़ चुका है। ठीक है, समझ गए बात को? चलो बिल्कुल सही है। अब इस पे आ जाओ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिर से वही ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है सर, ये आपका एक बार नीचे आएगा, एक बार नीचे आएगा तो यहाँ आएगा, है ना। देखो यहाँ आया है, अब फिर एक बार जाएगा तो, फिर एक बार जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पर देखो ऐसा वाला पैटर्न कहाँ है, यहाँ है। ये बात समझे? देखो मैं उस दिन भी कहा था, लास्ट वीडियो में आज भी कह रहा हूँ, ये पैटर्न मुझे थोड़ा खोजने में टाइम लगा, लेकिन मैंने बहुत ऐसे तरीके अपनाए कि भाई कौन से वाले इस पे फिट आ रहे। सारा तुक्का मुझे नहीं, कहीं ना कहीं जाके काम नहीं कर रहा था, बट ये वाला काम किया। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं यही वाला इसका जो है रहेगा रूल कि भाई हर बार इसमें भी 2 है, ये एक बार घसक रहा है फिर एक बार घसक रहा है, यहाँ पर वही हुआ है। इसमें भी ये वाला एक बार घसका फिर एक बार घसका, यहाँ पे वही हुआ। तो यहाँ पर वही चीज़ हो रहा है क्या कि एक बार घसका यहाँ आया है ना, फिर एक बार घसका है ना, यहाँ पर एक बार घसक के आया फिर एक बार घसकेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, चलो भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 ये वाला में भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स पैटर्न है लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। देखिए आप, जैसे कि ये सिंपल सा एक लकीर है। सबसे पहले तो ये ऐसे मुड़ा है ना, सबसे पहले ये ऐसे मुड़ा है, ऊपर की ओर था तो किधर आ गया है, इधर की ओर आ गया है। ठीक है, ऊपर नीचे आ गया है। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गया कि भाई ऐसे ऐसे मुड़ा है, तो ये वाला भी ऐसे मुड़ेगा। तो जो ऐसे मुड़ा हुआ है ना, ऐसे मुड़ा हुआ है, वही सिर्फ आंसर हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकता है। एक चीज़ हो गई बात। चलो दूसरी चीज़ ये है कि अंदर वाला जो है, अंदर वाला ये देखो बाहर की ओर आ गया है, ऐसा बाहर की ओर आ गया है इस पैटर्न से इस पैटर्न में। तो इसमें भी क्या होगा, ये अंदर वाला बाहर की ओर आएगा। तो यहाँ पर अंदर वाला बाहर की ओर इसमें आया हुआ है, इसमें आया हुआ है और इसमें आया हुआ है, यहाँ पर भी इन तीनों में आया हुआ है। चलो इन्हीं तीनों में से आंसर होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये हाइट देखो, ये वाला और ये वाला रखिए। जैसे किसी एक ट्रायंगल में जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, मान लो ये वाला आपका हाइपोटेनियस एच होता है और ये आपका पी बी होता है ना, या इसको पी इसको बी मानो, कोई बात नहीं। तो ये जो सीधी लकीर है जो एक दूसरे के बीच जो है 90 डिग्री बना रही है, इस लकीर पे आप गौर करो। ये देखो ये वाली लकीर ऐसी लकीर है, ऐसी लकीर है 90 डिग्री वाली लकीर। अब इसमें भी देखो, यहाँ पर देखो लकीर ऐसी है। अभी इस फिगर में अंदर का साइड ये वाला साइड है, अंदर की साइड, और ये इधर उधर वाला बाहर का साइड है। अगर ये अंदर का साइड है तो ये जो हमारा हाइपोटेनियस वाला है, ये वाला जो लकीर है वो अंदर की साइड है ना। अब देखो इस फिगर को भी जब हम टेढ़ा करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे, तो हमारा हाइपोटेनियस किधर होना चाहिए, अंदर की साइड होना चाहिए। तो अब देखो इसमें हाइपोटेनियस अंदर की साइड है क्या, नहीं। इसमें हाइपोटेनियस अंदर की साइड है क्या, नहीं। लेकिन इसमें हाइपोटेनियस अंदर की साइड है। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हाइपोटेनियस अंदर की साइड है। ठीक है, कहीं ना कहीं इस तरीके से ये आपका जो है फिट आ रहा है। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर हाइपोटेनियस पे गौर कीजिएगा, ये अंदर के साइड है जब ये सीधा हुआ है तो, ऐसे मुड़ा है तो, है ना। और यहाँ पर भी हाइपोटेनियस अंदर के साइड है। उसके अलावा आप एक दूसरा पैटर्न भी इस पर लगा सकते हो, वो ये वाला कि देखो ये वाला और ये वाला हाइट जो है ना, उस पर आप लगाओ। ये वाला और ये वाला हाइट जो है एक जैसा है, ये वाला उस पर चिपका है जा करके, ये वाला पार्ट उस पर चिपका है जा करके। तो यहाँ पर भी आप लगा सकते हो कि ये वाला और ये वाला हाइट जो है आपका एक जैसा है ना, ये वाला पार्ट इधर जाके चिपकेगा, तो वही वाला हुआ है, ऐसा चिपका है। ठीक है, लेकिन कर्व होने की वजह से भले उसका एकदम से बराबर नहीं लग रहा है, बट वही हुआ है। तो आप इस तरीके से भी इसमें पैटर्न लगा सकते हो। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा। चलिए अब आते हैं ये वाले पे 72 नंबर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पैटर्न बहुत सिंपल है, वो दोनों ही थोड़ा ज़्यादा था टेढ़ा, अब पैटर्न सिंपल है इसके बाद, जहाँ तक मुझे लगा। मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल है, अगर सिंपल भी नहीं है तो। इसमें क्या हो रहा है, आप अगर ऊपर के ट्रायंगल पे गौर करोगे तो एक बार ये इधर की ओर हाइपोटेनियस, एक बार इधर की ओर, तो एक बार इधर की ओर, एक बार इधर की ओर, तो अगले बार किधर होगा, इधर की ओर होगा। तो इसका मतलब है कि इन्हीं दोनों में से कोई होगा, तीनों में से, क्योंकि उधर की ओर घुमा होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ क्या, ये वाला ब्लैक वाला अगर आप देखोगे, ये ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ गया, देखो है ना, अब यहाँ आया है ना, अब फिर इसके बाद यहाँ गया है ना, अब यहाँ से यहाँ जाएगा, इसका मतलब ये वाला होना चाहिए। अब ये वाला किस में घिरा हुआ है, ये वाला है, इसमें भी है, और इन तीनों में सिर्फ इसी में है कि नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका भी आप देखो, पॉइंट को अगर आप देखोगे, ये पॉइंट को, ये पॉइंट देखो यहाँ पर है ना, इसमें नहीं है, यहाँ पर है, इसमें उधर है ना। अब ये पॉइंट कैसे क्लॉकवाइज, ये कैसे घूम रहा है, इसमें पॉइंट नहीं दिख रहा, तो पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा। अच्छा, पॉइंट सिर्फ साइड साइड है, ऊपर नीचे नहीं है। ये एक बार इधर था तो एक बार इधर, एक बार इधर है तो एक बार इधर, है ना। तो यहाँ जब था तब वाइट था इसलिए दिख रहा था, लेकिन जब यहाँ आ गया इसमें, इस वाले में यहाँ आ गया तो ब्लैक है इसलिए नहीं दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक पे हो गया। यहाँ पर है तो दिख रहा है, फिर यहाँ से वहाँ गया तो भी दिख रहा है। अब अगले में क्या होगा, यहाँ फिर यहाँ, यहाँ फिर यहाँ, तो अगले बार इस साइड होगा, है ना, तो इस साइड कहीं होना चाहिए। अच्छा, इस साइड तो है ही नहीं। अच्छा, इस साइड इसमें है, हाँ, भाई ये वाला होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ई होगा।
बात समझे? पॉइंट के हिसाब से एक बार पॉइंट ये वाला साइड में यानी लेफ्ट वाले में, तो एक बार राइट वाले में, फिर एक बार लेफ्ट वाले में, तो एक बार राइट वाले में, तो अगले बार कहाँ होगा? लेफ्ट वाले में, तो लेफ्ट वाले में यहाँ पर है, तो ये वाला आंसर होगा आपका। फिर ये देखो आप, ये भी देखो, यहाँ से ऐसे नीचे आया, यहाँ आ गया, फिर यहाँ से नीचे आएगा ऐसे, तो यहाँ आ गया, अब यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ आ गया, अब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ ऊपर होना चाहिए, ऊपर है। उसके बाद ये इधर घुमा हुआ था, इधर घुमा हुआ, इधर घुमा हुआ था, इधर घुमा हुआ था, अगली बार इधर घुमा हुआ होना चाहिए, इधर घुमा हुआ है, तो यही वाला होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले में देखो आप 71, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो पैटर्न है ना, ये वाला पैटर्न उधर मुड़ रहा है ना। ये जो पैटर्न है सेकंड वाला, जो हम राइट साइड का हम कह सकते हैं, वो अपने जगह पर ही है। मान लो कि सेकंड वाला ऐसे ही है और ये वाला उठ करके इस साइड आ जा रहा है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट अपने जगह पर ही है, वैसे के वैसे ही है जैसे था, और ये वाला पार्ट इधर एक तो उठ करके आया भी है, ऊपर से ऐसे पलट के आया है, ऐसे ऐसे मुड़ करके आया है। ठीक, और सिर्फ ऐसे ही नहीं मुड़ा है बल्कि ऐसे भी मुड़ा है ऊपर की ओर भी। क्यों? देखो ये तीर नीचे की ओर था, है ना, अब ये तीर ऊपर की ओर है। ये वाला इधर लेफ्ट की साइड था, ये राइट की, अब ये राइट की ओर है। इसका मतलब है कि ये ऐसे भी पलटा है और ऐसे भी पलटा है, मतलब ये उल्टा भी हुआ है, इसीलिए ये नीचे वाला ऊपर की ओर हो गया। तो अब इसमें भी आप गौर करो, देखो ये वाला तो सेम ही रहेगा, ये वाला सेम ही रहेगा, इधर वाला अब ओ सॉरी उल्टा कर दिया मैं, ये वाला सेम रहेगा, बाद वाला सेम ही रहेगा, है ना। ये वाला ऐसे पलटेगा, एक तो ऐसे पलटने पे ये जब ऊपर जाएगा तो चौड़ा वाला पार्ट ऊपर, यानी चौड़ा वाला पार्ट ऊपर, है ना, ऐसा पलट गया। अच्छा, ये वाला पार्ट नीचे, है ना, ऐसे, और ये इधर वाला इधर भी हुआ है। तो ये देखो इस तरह का, अब इन दोनों को मिला करके जो पैटर्न बना है वो देखो कौन सा है। तो इस तरह का मिला के पैटर्न ये तो नहीं है, इसमें ये वाला है, सी नंबर का है। ये सी नंबर का ऐसा वाला, दोनों को मिलाओ अगर आप, तो ये सी नंबर का पैटर्न है बिल्कुल, सी नंबर का ये। चलो भाई क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखते हैं 73 का। 73 में भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, ये इजी ही है। सिंपली अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो घर है ना, वो यहाँ नीचे आया है, इसमें आ गया नीचे, फिर ये इसमें चला गया है, यहाँ आने के बाद फिर ये यहाँ गया है, मतलब क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है। यहाँ था, नीचे आया, दाएं गया, नीचे आया, दाएं गया, नीचे आया, दाएं गया। अब इस पर 2 ठो है, सपोज करिए इस पर क्या ठो है, 2 ठो है। इस वाले में देखिए कि ये जो काला वाला है वो पहले नीचे आया, देखो नीचे आ गया, है ना, अब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ चला गया, है कि नहीं है, क्लॉकवाइज। अब इस वाले में भी क्या होगा, यहाँ पर 2 ठो है, एक बार नीचे आया, आ गया, अब यहाँ जाएगा, अब यहाँ, तो यहाँ पर जाएगा तो कैसा डिज़ाइन बनेगा, यहाँ पर जाएगा तो ऐसा डिज़ाइन बनेगा, यहाँ वाला ब्लैक और यहाँ वाला ब्लैक। अब देखो ऐसा वाला ब्लैक कौन सा है, सी नंबर पे है, कौन है ऐसा, सी नंबर पे है। ठीक है, क्लियर 73 का। चलो भाई इसके बाद 74 का पैटर्न देखते हैं। 74 का पैटर्न भी बहुत टेढ़ा नहीं है, सिंपल है। देखो आप, ये वाला जो कर्व वाला हिस्सा है, जो कटा वाला हिस्सा है, और उसके बाद बाकी हिस्सा आप देख लेना, इजीली मिल जाएगा। सिर्फ आप कर्व वाले को पकड़ो। ये अब ये कर्व यहाँ पर है और यहाँ कर्व है। अब क्या हुआ, अगर आप देखो तो ये इधर गया, है ना, ऐसे मुड़ा और फिर ऐसे मुड़ा, है ना, मतलब ये क्लॉकवाइज ही जा रहा है ऐसे। अच्छा, अब इस पे आ जाओ आप, यहाँ पर भी ये देखो 2 ठो कर्व है। आप 2 ठो कर्व में अगर कंफ्यूज होंगे तो एक तो सीधा ले लेना, ऐसा वाला हिस्सा ले लो, ऐसा वाला, है ना, कैसा वाला हिस्सा, ये वाला। अब देखो आप, ये ऐसे था, है ना, ये ऐसे सीधा हुआ और फिर ये ऐसे मुड़ गया, मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, क्लॉकवाइज घुमा। अब यहाँ पर भी आ जाओ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे तो आप एक ठो ये वाला ले लीजिए और एक ठो ये वाला लकीर ले लीजिए, एक ठो ये वाला लकीर, एक ठो ये वाला लकीर, है ना। तो ये ऐसे था, ऐसे घूम गया। अब अगली बार क्या होगा सर, ये जो लकीर है, सीधी वाला लकीर, ये जो नीचे था साइड में आया, अब ये ऊपर चला जाएगा, सीधी लकीर ऊपर चला जाएगा, है ना, बाकी सब ऐसा मुड़ा हुआ। तो ऐसा वाला डिज़ाइन कौन सा है, देखिए आप, आपका बी नंबर पे है ये डिज़ाइन, है ना, तो आपका बी नंबर वाला हो जाएगा। देखो ये रीजनिंग है, यहाँ पर ऐसे ही होता है काम, कोई एग्जैक्ट फार्मूला थोड़ी है, बस लगाओ बुद्धि, जिधर से लग जाए। आपका तुक्का, आपका तरीका कुछ और भी हो सकता है।
चलो भाई, यहाँ पर देखिए आप, दो चीज़ें हैं, एक तो ये पॉइंट है जिस पे गौर करना है, और दूसरा ये वाला जो चप्पल वाला डिज़ाइन है ये गौर करना है। क्या हो रहा है, ये ऐसे मुड़ा है ना, कितना मुड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं, देखो आप, ये यहाँ एक कोना में था और यहाँ पर ये गया है ना, तो ये कितना मुड़ गया है, अच्छा खासा तो मुड़ गया है, कितना ज़्यादा, जितना भी मुड़ा है यार, 45 डिग्री मिला, ज़्यादा मुड़ा। फिर यहाँ से यहाँ एक बार और मुड़ गया, ठीक। अब इसमें देखो क्लॉकवाइज ही मुड़ रहा है, इसमें भी आप अगर गौर करेंगे तो ये बिंदु ऊपर की ओर गया है, और ये वाला भी पार्ट गौर कीजिएगा, ये ऐसे मुड़ा है, ऐसे, है ना, ये ऐसे मुड़ा है, ये वाला पार्ट यहाँ आ गया है ना, इतना दूर मुड़ता है, मतलब सीधा सीधे 90 डिग्री के बराबर मुड़ ही जा रहा है ना, इतना मुड़ जा रहा है। अब अगले पार्ट में फिर क्या हुआ है, फिर ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, आ गया यहाँ पे, गोल वाला यहाँ आ गया है, और ये ऐसे मुड़ा है, ठीक है, इस बार भी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नीचे वाले में भी वही चीज़ गौर करेंगे, नीचे वाले में देखो, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट एक बार इधर आएगा, यहाँ पे आएगा, आ गया यहाँ पे, है ना, ऐसे मुड़ करके, और एक बार अब यहाँ जाएगा, क्योंकि अब 90 डिग्री और मुड़ेगा, तो यहाँ पे वाला देखो, यहाँ पे वाला कौन कौन है, ये भी है, ये भी है, दो ठो है। अब दो ठो में से फिर आप अंदर वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट, इसको आप गौर करो, ये वाला पार्ट ऐसे हुआ, अब ऐसे होगा, ये वाला मिल रहा है, ठीक है, वो नहीं मिल रहा, वो उल्टा लग रहा है, ठीक है, वो तो ऐसा ही हो गया, वो वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इस तरीके से दो पैटर्न पे बेस्ड इसको मोड़ना है। आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़े, 76 हो गया हमारे पास, 75 नंबर के हिसाब नहीं चला, अगल बगल चल रहे हैं। देखो इसमें दो पैटर्न इसमें भी है, क्या है, एक तो आप ये जो देख रहे हो ना, ऐसा गोला ठो, गोला के बीच में एक ठो है लकीर, और उसमें फिर ऐसा कलर किया हुआ, थोड़ा इस पर गौर करना पड़ेगा। तो ये जो क्रॉस है, इसमें तो ये गोला यहाँ चला जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि एक बार आगे बढ़ा है, चलो इतनी बात समझ में आ रही है। गोला का जो ये कलर वाला पार्ट है, ऐसा कलर पार्ट है, ये कलर पार्ट इधर था पहले यहाँ पे, इसमें इधर है, इधर, मतलब एक बार जाके उल्टा हो जा रहा है, ये बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट देखिए, एक था और दो हो गया, ठीक है, इसका मतलब है अगर 3 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 पॉइंट वाला कौन कौन है, यहाँ पर 3 है ऑलरेडी पॉइंट, तो 4 वाला देखिए आप, 1 2 3 4 इसमें है, और 1 2 3 4 इसमें है, अच्छा 1 2 3 4 इसमें भी है। ओ, अब क्या है, जब यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि ऐसे मुड़ रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ से नीचे आएगा, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला होगा, है ना। अब ये वाला होगा कि ये वाला होगा, दोनों नीचे है, 4 ठो दोनों में पॉइंट है, ऊपर वाला तो नहीं होगा। गौर ये करना है कि इसका कलर पार्ट इधर है, तो अगले वाले का कलर पार्ट उधर होना चाहिए, तो इसमें कलर पार्ट इधर ही है, और इसमें कलर पार्ट इधर है, राइट साइड है ना, इधर, तो इसका मतलब है कि ये वाला होगा, डी वाला। तो कलर पार्ट पे उसके उस सर्कल के, हाफ सर्कल के कलर पार्ट पे भी गौर करना है, तब जा कर के आपको इसका एग्जैक्ट आंसर मिल पाएगा। एक तो पॉइंट है किधर मुड़ा है वो चीज़ है, और फिर वो कलर पार्ट किधर है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश कर रहा है इस तरीके से क्वेश्चन को। इस पे आ जाओ, ये सिंपल है। सिंपल इसलिए भले ही देखने आपको लग रहा हो कि भाई कितनी चीज़ें, लेकिन देखो ये अगर देखोगे आप तो यहाँ से यहाँ तक 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। अब इस पर आप गौर करो, 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, मतलब बराबर गोलाई है। सर्कल का 1 ठो है तो 1 ठो बाहर में, 2 ठो और 3 ठो, इसमें भी 1 ठो बाहर में, 2 ठो और 3 ठो। फ़र्क क्या है सर? फ़र्क ये है कि इसमें है 2 ही ठो लकीर कट, और इसमें है 4 ठो। कितना कट है? 4 ठो। तो इस हिसाब से इसमें भी क्या देखो आप, 1 ठो स्क्वायर, 2 ठो स्क्वायर और 3 ठो स्क्वायर। तो अगला वाला में भी पक्का 1 2 और 3 स्क्वायर ही होगा। कितना स्क्वायर होगा? 3 स्क्वायर ही होगा। अच्छा, फ़र्क क्या है? इसमें है आपका 2 ही ठो कट, और इसमें क्या ठो कट हो जाएगा आपका? इसमें आपका 8 ठो कट हो जाएगा। तो ऐसा वाला कौन है? देखो ऐसा वाला तो बहुत है, लेकिन क्या फ़र्क है सर? इसमें आपका पहला वाला छोड़ के दूसरा वाला कलर किया गया था, और इसमें क्या हुआ था? आपका अंदर वाला कलर किया गया था। तो इसका मतलब है इसमें अंदर वाला कलर किया जाएगा, ये वाला। तो अंदर वाला कलर किया हुआ पार्ट आप ढूंढो। आप अंदर वाला कलर किया हुआ पार्ट कौन सा है? अंदर वाला कलर किया हुआ पार्ट ये डी नंबर में है।
है कि नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 78 में भी कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन नहीं है। इस पे जब आप पैटर्न को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं, तभी जाके कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन जब आप सिंपली सोचते हैं तो आपको लगता है भाई ऐसे ही तो है। देखो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप अगर सिर्फ ये गौर करो, मतलब इसमें अगर आप तीनों को रिलेट करना चाहोगे तो फिर नहीं बनेगा। ये तीनों, ये एक घर मान लो, ये दूसरा घर और ये तीसरा घर, आप ऐसा मान लो तो आपको इजीली ये सॉल्व हो जाता है। कैसे? इस वाले घर नंबर 1 में एक इधर घुमा हुआ, एक ऊपर घुमा हुआ और एक इधर घुमा हुआ, मतलब एक राइट, एक लेफ्ट, एक अपर, है ना। इसमें भी देखो आप, एक राइट की ओर घुमा हुआ, एक लेफ्ट की ओर, एक अप, है ना। अब इसमें देखो एक अप है, एक राइट है, लेकिन लेफ्ट नहीं है, तो अब लेफ्ट वाला ढूंढ लो, है ना। लेफ्ट वाला कैसा होता है एग्जैक्टली? लेफ्ट वाला ऐसा होता है ना, ऐसा होता है या ऐसा होता है, तो ऐसा वाला ढूंढो आप, कौन है? ऐसा वाला आपका ये है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा सर? इजीली बन जाएगा। यहाँ पर आ जाओ 80 में। 80 में क्या एक चीज़ें हैं, क्या एक चीज़ें तो नहीं है। देखो अगर आप गौर करो सर्कल में, तीनों में, कोना में तीनों सर्कल वाला है ना, सर्कल में क्या फ़र्क है आप देखो। फ़र्क है माउथ के एक्सप्रेशन का, ऐसा, ऐसा और सीधा, ये 3 डिज़ाइन है। ठीक है, अच्छा अगर आप सर्कल को छोड़ करके जो और एक ठो तीनों में है, वो तीनों में क्या क्या है? ये वाला है ना। आप इन तीनों में देखो क्या फ़र्क है। इन तीनों में वही फ़र्क है माउथ का, एक में ऐसा है ऊपर में, एक सीधा है और एक ऐसा है। अच्छा तो अब क्या बच गया? अब बच गया ये वाला स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर वाले में देखो सीधा वाला है, ऐसा वाला है, अब अगला ऐसा वाला होना चाहिए। तो स्क्वायर में ऐसा वाला ढूंढो आप, स्क्वायर में ऐसा वाला है कि नहीं है, माउथ का एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तीनों घर में आप ऐसे ही ढूंढो, ऐसे ऊपर नीचे तीनों मिला करके आप तीनों पैटर्न में यही चीज़ को करना है। माउथ के एक्सप्रेशन के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको सेट करना है, तो आपका इजीली आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो भाई। यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है इसमें भी। इसमें हुआ क्या है, ये वाला पैटर्न पे आप गौर करो, और कोना वाला तो जो देखो इसका आधा वाला था, आधा वाला ऐसा ऐसा मुड़ा है। कितना मुड़ा है? 45 डिग्री मुड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ा है। कोना में था, यहाँ पे गया है तो 45 थोड़ा सा मुड़ा है। फिर ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं है? देखो है ना, मतलब यहाँ था, यहाँ गया, यहाँ आया, थोड़ा थोड़ा मुड़ रहा है, एक ही बार ज़्यादा नहीं मुड़ रहा है। इसमें भी अगर आप गौर करिएगा, यहाँ था, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। देखो यहाँ, यहाँ मतलब ये वाला और यहाँ ये वाला, तो 45 डिग्री ही मुड़ा है। इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है ना, ये कितना कितना मुड़ेगा? एक बार यहाँ है तो अगली बार यहाँ, और उसके अगले बार यहाँ होगा, है ना। अगर आप क्लॉकवाइज, इसमें भी देखो क्लॉकवाइज ऐसे ही मुड़ा है, इसमें भी आपका क्लॉकवाइज, तो इसमें भी आपका क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ पर ये पहला वाला जो यहाँ पर था, अभी आपका लास्ट वाला यहाँ पर है बराबर। ये वाला जो बीच वाला होगा वो कहाँ पर होगा? ये कोना में कलर होगा, ये कोना में होगा। कहाँ होगा सर? ये कोना में होगा, ऐसा। दूसरी बात, इसके कोना में जो है तो वो है ही, तो आप ढूंढो ऐसा वाला, कोना वाला ढूंढो। कोना वाला कौन है? बैगन। हाँ ये वाला है, तो सॉरी मैंने इसको ऐसा बना दिया, है ना। ये कोना में आ गया ना, ये कोना वाला कोना में आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये सिंपल सा पैटर्न है। इसमें आपको 45 डिग्री का जो है चेंज देखने को मिल रहा है। बढ़ें, आगे बढ़ें। इस वाले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऐसे किया है कि इस वाले पार्ट को डबल किया गया है, इस वाले पार्ट को इधर भी जोड़ा गया है, इधर भी। अब देखो आप, ये जो ये वाला हिस्सा था वो ये वाला हो जाएगा मान लो, है ना, और ये वाला हिस्सा ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा ये वाला हो जाएगा। बना वो डिज़ाइन? बिल्कुल बन गया। सिर्फ क्या है कि ये जो लाइन है वो कलर नहीं है ना, और बाकी ब्लैक है, यही ना, बाकी डिज़ाइन तो वही बन गया। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा सर? हमें इसी पार्ट को मिरर से उल्टा के इधर लगाना पड़ेगा, ऐसे इधर लगाना पड़ेगा,
अच्छा, जो ये पार्ट है वो ऐसा होगा, है ना, ये वाला हिस्सा वो ऐसे होगा, ये वाला हिस्सा लाइन सीधा ही रहेगा, ये वाला जो पार्ट है वो इधर आएगा और ये ऐसे मिलेगा, यही ना। अब ढूंढो ऐसा वाला स्ट्रक्चर कहाँ दिख रहा है, लेकिन ब्लैक में होना चाहिए, क्योंकि ये ब्लैक में है तो यहाँ पर ब्लैक में होना चाहिए। तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर मुझे तो कहीं नज़र आ रहा है, वो यहाँ है कि नहीं है? वही स्ट्रक्चर है ना। इसी पार्ट को बेसिकली किया क्या इस पैटर्न में, इसको मिरर से ऐसे पलटा के इधर रख दिया, ऐसे पलटा के इधर रख दिया है, तो मैंने भी इसको पलटा के इधर रख दिया, ठीक है। तो उस तरीके से ये यहाँ पर मिल गया, ये नंबर पे। चलिए मैं काम कर रहा ना पता चला कि भाई ये पढ़ा गए हम सारा का सारा। देखो कुछ ऐसा है ज़िंदगी में, फुर्सत कम है थोड़ी सी, ठीक है, इसीलिए लेट शेट हो गया वीडियो में, और ये थोड़ा सोचना भी पड़ता है। तो चलते फिरते देखते रहते हैं कि भैया क्या होगा इसका। ओह बड़ा क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पर 2 शेर इज इक्वल टू 3 कछुआ, और यहाँ पर 2 केकड़ा इज इक्वल टू 1 काकड़ा, नहीं कछुआ और 2 ठो शेर। शेर ही है ना, अब है, अब वो तुम वैसा ना सोचो, फिगर के हिसाब से सोचो, जो दिया है तो दिया है, हम क्या करें। आपसे पूछ रहा है 1 कछुआ और 2 केकड़ा के बारे में। देखो पहले तो तुम एक जैसा बनाने की कोशिश करो, इससे तुम्हारा काम आसान होगा। एक जैसा बनाने की कोशिश करो, कैसे एक जैसा बनेगा? अच्छा, एक जैसा ऐसे बनेगा कि 2 ठो शेर बराबर 3 ठो कछुआ होता है ना, तो 2 ठो शेर बराबर कितना ठो कछुआ, मानो ये सब कछुआ है, 3 ठो कछुआ 1 ठो कछुआ, और मतलब 4 ठो कछुआ बराबर 2 ठो केकड़ा, क्योंकि 2 ठो शेर बराबर 3 ठो कछुआ, तो 3 ठो कछुआ इसके जगह पे रख दिए, 1 ठो कछुआ और था, मिला के 4 ठो कछुआ, तो 4 ठो कछुआ 2 ठो केकड़ा के बराबर, मतलब 1 ठो केकड़ा 2 ठो कछुआ के बराबर, क्योंकि 4 ठो 2 ठो के बराबर, 4 ठो 2 ठो के बराबर, तो 1 ठो 2 ठो, हाँ 1 ठो 2 ठो के बराबर है कि नहीं है। अच्छा, अब इस हिसाब से तुम देखो 1 ठो केकड़ा जो है वो कै ठो कछुआ के बराबर है, 1 ठो केकड़ा 2 ठो कछुआ के बराबर है, तो 2 ठो कछुआ के बराबर, अब प्लस 1 ठो और कछुआ, मतलब 3 ठो कछुआ के बराबर होगा, है ना। ये पूरा कितना के बराबर है? 3 ठो कछुआ के बराबर है कि नहीं। वो वाला सेम करने की कोशिश करो, हो जाएगा। अब देखना यही पैटर्न यहाँ पे काम करेगा। अगर समझ में ना आए कुछ तो एक बार रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी ऐसा। के एल बराबर एम एम है, एल एल बराबर के है। अब तुम इसमें गिनो, 2 2 4 2 6, मतलब 2 ठो एल बराबर 6 ठो के, मतलब 1 ठो एल बराबर 3 ठो के, यही ना। अच्छा, अब 1 ठो एल बराबर 3 ठो के, 1 ठो के पहले से है, एल बराबर कै ठो के? 3 ठो के, 1 2 3, तो 4 ठो के बराबर 2 ठो एम, 4 ठो के बराबर 2 ठो एम, मतलब 1 ठो 2 ठो के बराबर 1 ठो एम, यही हुआ ना। तो आपसे पूछ रहा है एम बराबर कितना, एम बराबर 2 ठो के हो सकता है, देखो 2 ठो के, 2 ठो के एक ऑप्शन है, एम बराबर 2 ठो के हो जाएगा। बात समझे? 2 ठो एल में 6 ठो के, तो 1 ठो एल 3 ठो के। अच्छा, 1 ठो एल 3 ठो के, 3 ठो के और 1 ठो के, 4 ठो के में 2 ठो एम, 2 ठो एम में अगर 4 ठो के तो 1 ठो एम में 2 ठो के, है कि नहीं है। तो उस तरीके से यहाँ पर ये काम कर गया हमारा। 84 का ए चेक भी करेगा आंसर एक आध बार, 84 का ए। चलो क्या ही चेक करना, अब जब मिल जा रहा लॉजिक तो भाई बहुत मुश्किल नहीं है। ये वाला हम नहीं बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे, बताएंगे भाई, मजाक कर रहे थे। देखो 1 ठो ट्रायंगल आपका 2 ठो इसके बराबर है, ये 3 ठो पूछ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, देखो 1 ठो ये 2 ठो के बराबर है, तो 3 ठो कै ठो के बराबर हुआ? 6 ठो के बराबर हुआ, ऐसा 6 ठो के बराबर हुआ कि नहीं है? 6 ठो ऐसा होगा, फिर बात समझना है। एक गो ये वाला ट्रायंगल, फिल वाला ट्रायंगल 2 ठो ये स्क्वायर के बराबर है, तो 3 गो ऐसा 2 ठो के हिसाब से 6 गो ट्रायंगल 6 गो स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 3 गो ट्रायंगल 1 गो 2 गो के बराबर है,
तो 3 गो कितना गो के बराबर हो जाएगा, 6 गो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 3 गो 6 गो के बराबर, और 6 गो के बराबर 1 गो बिंदा, ये 3 गो ट्रायंगल 6 गो स्क्वायर के बराबर है। और 6 गो स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 3 गो ट्रायंगल बिंदा के बराबर है, मतलब एक बिंदा के बराबर है कि नहीं है। आपसे सीधा सीधे क्या पूछ रहा है, ये 3 गो, अगर ये 6 गो एक बिंदा के बराबर है तो 3 गो आधा बिंदा के बराबर होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। देखो 1 गो था 2 गो के बराबर, तो 3 गो हुआ 6 गो के बराबर। 6 गो ट्रायंगल, 6 गो ऐसा स्क्वायर 1 गो बिंदा के बराबर, 6 गो अगर एक बिंदा के बराबर तो 3 गो कितना होगा, आधा बिंदा के बराबर, तो बिंदा भागा 2 है कि नहीं है। चलो भाई इस पे आ जाओ। अब इस पे क्या है, एक जैसा करने की कोशिश करो, उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। एक जैसा करने की कोशिश करते हैं, तब क्या करेंगे हम, करते हैं। कुछ हो सकता है क्या एक जैसा, हाँ हो सकता है, लगता है हो ही जाएगा। 2 ठो बराबर हो गया आपको, 2 ठो गोल के जगह पे 2 ठो स्क्वायर और 1 गो ट्रायंगल रख सकते हैं, यही ना। 2 ठो इसके जगह पे ये रख सकते हैं, ये और ये बराबर है। अच्छा तो 2 ठो के जगह पे ये 3 ठो रख दिए, ये 2 ठो खत्म हो गया, इसके जगह पे हम इस 2 ठो के जगह पे हम ये 3 ठो रख दिए। अब ये 3 ठो और 1 ठो ये स्क्वायर मिला के ये है। अच्छा ये ट्रायंगल क्या हो गया सर आपका, ख़त्म हो गया, यही ना। दोनों तरफ बराबर था, मान लीजिए बराबर, अगर दोनों तरफ मान लीजिए ये था आधा किलो वो भी था आधा किलो, दोनों तरफ से आधा किलो हटाए तो भी तो बराबर ही रहा। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों तरफ था, हटा दिया, अब 3 ठो ट्रायंगल में 3 ठो स्क्वायर है ना। तो 3 ठो ट्रायंगल किसके बराबर हो गया सर, 3 ठो ट्रायंगल 3 ठो स्क्वायर के बराबर हो गया। तो है 3 ठो स्क्वायर का ऑप्शन नहीं है, ओ 3 ठो स्क्वायर का तो ऑप्शन है नहीं। बिंदा के हिसाब से ऑप्शन है ना। चलो भाई बिंदा को रखना पड़ेगा। ओ 1 ठो बिंदा भी तो बचा है रे, ओ सॉरी भूल ही गया था मैं, ये बिंदा बचा भी तो है अभी। 2 ही ठो बिंदा के बदले में ना ये इतना रखे थे, और 1 ठो बिंदा और बचा था ना। अच्छा फिर से समझाते हैं, चलो भाई देखो 2 ठो बिंदा बराबर ये है ना, इतना बराबर है, तो 2 ठो बिंदा के जगह पे हम रख सकते हैं ये इतना, और क्या बचा है, 1 ठो गोल बचा है और 1 ठो चरकोना बचा है, ये दोनों है ना, इतना हो गया। अब बराबर ये, अब ये ट्रायंगल दोनों तरफ से खत्म हो गया, तो बचा 3 ठो ट्रायंगल। 3 ठो ट्रायंगल बराबर क्या बचा, 4 ठो स्क्वायर और 1 ठो बिंदा, तो 4 ठो सॉरी 3 ठो स्क्वायर और 1 ठो बिंदा, 3 ठो स्क्वायर 1 ठो बिंदा, ये वाला ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, रोबोट नहीं मैं रोबोट ना हूँ। एक तो मेरा दिमाग वैसे भी कम चलता रहता है प्रेशर में, ठीक है, और यहाँ नहीं चला, ठीक है। मतलब ये मैं कभी सोच पाता और कभी नहीं सोच पाता, अब पता नहीं इसमें क्या ऐसा जादू है, मुझे नहीं पता। बट 86 नंबर तुम लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ, ठीक है। ये वाला यार मैं इस पे करा 10 बार गौर करा मैं, शायद अलग अलग टाइम पे, मतलब चलते फिरते, ये 2 दिन से बीच में जो 2 दिन गैप रहा, मैं हॉस्पिटल में था, स्कूल में ड्यूटी में, BLO में जो भी था, ठीक है। तो मैं गौर करा अलग अलग टाइम पे, ऐसा देखता था, बट कुछ ऐसा आया नहीं मेरे दिमाग में। तो चलो सोचे कि क्या भैया कुछ चीज़ें होती हैं वो मेरे लिए बनी ही नहीं है, सपोज करो। इधर देखते हैं अब 88, बाकी सब बना है। के और L, मतलब 3 गो के 1 गो L के बराबर है। हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि LL बराबर पूछा है ना, ओके। कैसे एक जैसा कर रहा हूँ, एक जैसा करो तो हो जाएगा। 3 ठो के 1 ठो L के बराबर, तो हम L के जगह पे 3 ठो, एक ठो के पहले से L के जगह पे हम 3 ठो के रख सकते हैं, L के जगह पे हम 3 ठो के रख सकते हैं। तो 4 ठो के बराबर 2 ठो M हुआ, 4 ठो के बराबर अगर 2 ठो M हुआ तो इसका मतलब है कि 2 ठो के बराबर 1 ठो M हुआ, है ना। लेकिन L पूछा ना अल्हम्दुलिल्लाह, 2 ठो L कैसे हुआ, ऐसे भी कह सकते हैं हम। 2 ठो L बराबर, इसका मतलब है
6 ठो के हो गया, क्योंकि एक ठो एल में अगर 3 ठो के तो 2 ठो एल में 6 ठो के, तो 6 ठो के और एक ठो एम में 2 ठो के, एक ठो एम में 2 ठो के और एक ठो एल में 3 ठो के। अब आपके पास है ये वाला, तो एक ठो एम तो होगा नहीं, एक ठो एम में कितना हो गया 2 ही ठो के, इधर मिलाओ, 2 ठो के का मतलब हो गया 1 ठो एम, नहीं 3 ठो एम का मतलब हो गया, 3 ठो एम का मतलब है 6 ठो के। हाँ ये मिल गया लगता है। देखो 1 गो एम का मतलब अगर 2 गो के है तो 3 गो एम का मतलब है 6 गो के। अच्छा 1 गो एल का मतलब अगर 3 गो के है तो 2 गो एल का मतलब 6 गो के, है ना। बात समझे कैसे 3 ठो एम ये वाला सही जवाब है। देखो 1 एम 2 के बराबर हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अगर हम एल के जगह पे 3 ठो के रखते हैं तो 4 ठो के हो जाता है 2 ठो एम में, 2 ठो एम में 4 ठो के, 1 ठो एम में 2 के, ठीक है। 1 ठो एल में 3 के, 1 ठो एल में 3 के, तो 2 ठो एल में 6 गो के, 6 गो के कितना गो एम 3 गो एम, 6 गो के कितना गो एम 3 गो एम। ये आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं है। चलो भाई ये बात समझ में आई? नहीं आ जानी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा जादू वादू है। 1 गो एम 2 गो के बराबर, तो 6 गो 3 गो के बराबर हुआ ना। चलो भाई यहाँ पर भी वैसा ही कुछ मसला है, तराजू वराजू रख लिया जा रहा है 87 में। कौन से तराजू है ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है, ट्रायंगल है सर्कल है, ये फील्ड सर्कल है। तो अगर हम इस फील्ड सर्कल के जगह, अच्छा ट्रायंगल के जगह पे, देखो ये अपने जगह पर ही है, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक ठो और गोला और चारकोना रख सकते हैं, है कि नहीं है। इससे क्या होगा, इतना बराबर इतना, तो एक ठो चारकोना कटा, तो इतना बराबर यानी इतना बराबर 2 ठो गोला, तो 2 ठो गोला। समझ रहे मेरी बात? फिर से समझाऊं क्या? फिर देखो समझा देता हूँ। एक ट्रायंगल बराबर इतना है, तो हम ट्रायंगल के जगह पे क्या रख सकते हैं, ये तो पहले से है ही, ट्रायंगल के जगह पे ये एक ठो सर्कल और एक ठो ऐसा रख सकते हैं। अच्छा ये बराबर ये है ना बराबर, तो ये और ये दोनों तरफ से मान लो बराबर था, तो हम हटा दिया तो भी बराबर ही रहेगा, तो मतलब ये बराबर ये दोनों, आप है ना, तो ये दोनों। चलो अगला क्वेश्चन 89। इसमें क्या है, यहाँ पर भी हमको वही कुछ इक्वल करने की कोशिश करनी है, हो जाएगा आई थिंक। 2 ठो गोला आपको 3 ट्रायंगल के बराबर है, एक ठो ट्रायंगल 4 ठो के बराबर है स्क्वायर के। अच्छा अगर एक ठो 4 ठो के बराबर है तो 3 ठो कै ठो के बराबर हुआ, बोलो तो 3 ठो 12 ठो के बराबर हुआ। एक ठो जब 4 के बराबर है तो 3 ठो 12 के बराबर। अच्छा मतलब 2 ठो गोला 12 के बराबर, तो एक ठो गोला 6 ठो के बराबर हुआ कि नहीं हुआ। एक ठो गोला, जब 2 ठो गोला 12 ठो के बराबर, तो एक ठो 6 ठो के बराबर, है कि नहीं है। तो एक ठो कै ठो के बराबर होगा, ये 6 ठो के बराबर। अब 3 ठो यहाँ ऑलरेडी दिया है, तो 3 गुना 2, 3 गुना 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2 गो, लेकिन यहाँ पर दिया है ए सब हैं। हाँ तो ये वाला लगा दो भैया। क्या 1 गो ये सर्कल कितना गो के बराबर है, 6 गो के बराबर है। ऑलरेडी यहाँ पर कितना है 3 गो है, तो और कितना गो चाहिए 3 गो चाहिए, तब 6 गो हो जाएगा। अब अगर गुना यहाँ पर x लिखा है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा सर, ओ सॉरी गुना नहीं है x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x की जगह पे कै ठो 3 ठो, है ना। चलो भाई इस तरीके से फिर आप रिपीट करके देख लो, समझ में आ जाएगा भाई। ये 4 के बराबर है, तो ऐसा वाला 3 गो 12 के बराबर, ऐसा 12 का मतलब ये 2, ऐसा 12 मतलब ये 2, तो ऐसा 1 मतलब ये 6, तो ऐसा 1 मतलब ये 6, यहाँ 3 ऑलरेडी है तो 3 और। आप थोड़ा समझना। ओ हमारा ये ख़त्म हो गया, वहाँ वाला सीरीज़ टेढ़ा वाला पैटर्न वाला ख़त्म हो गया। अब हमारे पास होता है कैलकुलेशन वाला। मैं यहाँ पर आपको यही चीज़ डराना चाहूँगा सबसे पहले, है ना,
कि भैया अजीब है यार ये, हम नहीं जानते कि ये क्यों है, पर है अजीब। बहुत अच्छा खासा कैलकुलेशन लग जाता है इसमें। इसमें करना क्या है बेसिकली, आप ये देखो, आप ये और जैसे ये ए है और ये बी है ना, मिला के, यानी अब बीच में जोड़ है, यानी ए जोड़ बी मिला के सी माइनस 4 है। हमारे पास एक इक्वेशन बनता है क्या, कि ए जोड़ बी बराबर सी माइनस 4 बनता है। इक्वेशन बना हमारे पास। फिर आप ये b देखो और ये c देखो, इसका मतलब है कि b जोड़ c बराबर आपका 26 बना। और फिर आप देखो ये वाला a और ऐसा c, मतलब a जोड़ c बराबर आपका 2b प्लस 3 बना, 2b प्लस 3 बना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 3 इक्वेशन समझ लीजिए, ऐसा इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये 3 इक्वेशन बन गया। और आपसे पूछ रहा है अब कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा। तो अब ए बी सी का वैल्यू फाइंड करेंगे तभी तो a प्लस बी प्लस सी आपको पता चलेगा। अब ए बी सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो लॉन्ग मेथड ही है, कुछ ऐसा शॉर्टकट मिला नहीं मुझे, मैंने ट्राई करा है। तो लॉन्ग मेथड वही है कि भाई इसको उसको करो। जैसे पहला इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि a बराबर हो जाएगा आपका c माइनस 4 माइनस बी, यही हो जाएगा। अब है ना, इससे पुट कर दो। अब कहीं पे कहाँ पुट करोगे, ए की जगह पे ही पुट करना पड़ेगा, यहाँ पर पुट करो 3 में, इक्वेशन 3 में पुट कर दो, इक्वेशन 3 में रखो। ठीक है, इक्वेशन 3 में ए की जगह पे हम क्या रख देंगे सर, इतना c माइनस 4 माइनस बी, है ना, और बराबर 2b प्लस सी हमने, अच्छा प्लस ए बी, सॉरी ए के जगह पे इतना रखे हम, ए बराबर इतना आया है ना पहला इक्वेशन से, तो ए के जगह पे इतना रख दिया। अच्छा प्लस सी बराबर 2b प्लस सी, है कि नहीं है। अब इसको आप करो, एक साइड कर लो, क्या हो जाएगा, c है और इधर c, ये दोनों तो खर्चा हो गया लगता है रे, नहीं खर्चा अभी कहाँ हुआ, c प्लस सी 2c, या आप कहो तो खर्चा भी कर सकते हो, c प्लस सी 2c और माइनस 4 को उधर भेज देंगे। अभी ले आते हैं हम, देखो 2b को इधर लाए तो माइनस 2b हो गया, और माइनस b यहाँ पहले से है, माइनस 4 को हम इधर ले आए, अच्छा वो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 को हम उधर ले गए तो प्लस 4 हो गया। अब एक साइड आपका नंबर हो गया, एक साइड आपका, अच्छा एक सी भी तो आएगा, ये सी कहाँ आया अभी, अरे हम भी ना, बट तेरी का भला, ये आसान कर देते, इसी को खर्चा कर देते हैं, खर्चा हो गया दोनों तरफ से, सेम साइंस खर्चा होता है दोनों तरफ, आपको पता होना चाहिए। तो c है ना माइनस बी अब माइनस गलत लिख लिया है भाई, ये 2b प्लस 3 है, 2b प्लस सी नहीं है, क्या है 3 है, 3 है, देखो आप ये गौर से। अब हाँ तुम लोग आप फिर रिफ्रेश होके देखो, आप बोले क्या गड़बड़ कर देते हैं। तो माइनस बी सी, अच्छा माइनस 4 प्लस 3, कहाँ 4 कहाँ से आया तुम्हारा, अच्छा यहाँ से आया था, c माइनस 4 माइनस बी, ठीक है, माइनस 4 प्लस 3 आपका प्लस 1, शुरू से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन में डायरेक्ट लिखता हूँ भाई, 1 मिनट में पानी पी लो, लगता है दिमाग हैंग हो रहा है।
चलो भाई, अरे मार्कर कहाँ रख के आ गया? मार्कर तो है नहीं, पेन बोल लेते इसको। हाँ, पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास? ए प्लस बी बराबर सी माइनस 4। चलो, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास? बी प्लस सी बराबर 26। और तीसरा इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस सी बराबर 2b प्लस 3। पहला इक्वेशन से आप थोड़ा ए का वैल्यू निकाल लो। पहला इक्वेशन से ए बराबर हो जाएगा आपका सी माइनस 4 और माइनस बी, माइनस प्लस बी उधर गया तो माइनस बी, ए का वैल्यू निकल गया। अब ए का वैल्यू को आप पुट कर दो थर्ड इक्वेशन में, क्योंकि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा है ना। अब थर्ड इक्वेशन में पुट करो तो ए के जगह पे हम रखेंगे सी माइनस 4 माइनस बी। अच्छा, फिर हम गलती किए थे, यहाँ पर सी नहीं 3 है ना, और बराबर 2b, अच्छा प्लस सी बराबर 2b प्लस 3। हमने सिर्फ क्या किया, ए के जगह पे इतना रख दिया, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, c प्लस सी आपका 2c हो जा रहा है, माइनस b है ना, और ये 2b इधर आएगा तो माइनस 2b हो जाएगा, और ये जो माइनस 4 था उधर जा रहा है, ये 3 पहले से ही है, माइनस 4 जो था ये माइनस 4 ये उधर जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है सर, प्लस 4 हो जा रहा है। अब 2c माइनस बी माइनस 2b, माइनस 3 भी होता है कि नहीं है, क्या माइनस 3 भी, और ये 3 प्लस 4 7 हो गया। एक इक्वेशन ये बन गया। अब आप ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें से आप c का वैल्यू निकाल लो या b का वैल्यू निकाल लो। चलो मैं c का निकाल लेता हूँ, लाइट गई। c बराबर क्या हो जाएगा 26 माइनस बी, क्योंकि ये b उधर जाएगा तो 26 माइनस बी। अच्छा, अब इस c का वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू सी के जगह पे 26 माइनस बी है ना, और माइनस 3b बराबर 7। ये कितना हो गया 52 माइनस 2b माइनस 3b बराबर 7 है ना। तो माइनस 2b माइनस 3b माइनस 5b, तो 52 और प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस 7, और माइनस 2b और माइनस 3b, माइनस 5b उधर गया तो प्लस 5b। 52 माइनस 7 कितना होता है, 52 माइनस 7 होता है आपका 45, 45 बराबर आपका 7b है ना, 7b नहीं 5b। अब 5 नाम 45 तो 9 बराबर आपका b हो जाता है। एक वैल्यू आया। अब b का वैल्यू आप इसमें रख दो, b प्लस सी बराबर जब आपका 26 है और b आपका 9 है तो 9 प्लस सी भी 26 हुआ, तो c बराबर आपका 26 माइनस 9, यानी कितना हो जाएगा भाई 26 माइनस 9 17 हो जाएगा है ना, बराबर ना, 26 माइनस 9, हाँ 17 ठीक है। उसके बाद अब आपके पास c भी आ चुका है, तो अब किसका वैल्यू आप निकाल सकते हो, आप ये वाला निकाल लो, किसी का भी कहीं से पुट करो। देखिए बात, चलो पहला वाला पे ही पुट करते हैं। a प्लस बी बराबर c माइनस 4 है, a आपका नहीं पता, b आपका 9 है, c आपका 17 माइनस 4, 17 में से 4 गया है ना, तो आपका हो जाएगा 13, और ये प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस 9, इधर बचा a, तो a बराबर आपका 4 हो गया। तो अब आपके पास a प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 17 प्लस है ना 4 प्लस 9, तो 17 और 9 4 13, 30 हो गया आपका आंसर। ऑप्शन में 30 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है वो यही है, तुम स्क्रीनशॉट लो, फिर से दोबारा देखो और करो है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी डिले के, 93 वाला ही देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a प्लस ए है ना, a प्लस ए मिला के आपका हो जा रहा है b/2 है ना, तो a प्लस ए मतलब 2 है, 2a बराबर अगर आप b/2, तो ये 2 इधर आ जाओ, इधर तो डिवाइड में था मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 4a बराबर आपका b हुआ। चलो एक तो इक्वेशन की तरह ये रख लो। दूसरा आप देखो ये वाला है कि a प्लस बी
बराबर आपका 10 है, और तीसरा क्या है सर आपका b प्लस सी बराबर आपका 11 है, b प्लस सी बराबर आपका 11 है ना। हाँ, तो यहाँ पर b का वैल्यू इसमें पुट करो, इस इक्वेशन में, ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन है सपोज करो, ठीक है, इस पे पुट करो। a प्लस बी के जगह हम क्या रख सकते हैं 4a बराबर 10, तो 5a बराबर 10, तो 5 2 ज़ा 10, यानी a बराबर आपका 5 हुआ। अगर आपका a बराबर 5 हुआ तो 5a का वैल्यू आप रखो इसमें, है ना। 4a बराबर आपका b है और a का वैल्यू आपका 5 है, तो b बराबर आपका 20 हुआ, है ना, 4 5 20। अच्छा, अब c का वैल्यू निकालना है। हाँ, तो c क्या है यहाँ पर है, b प्लस सी बराबर 11 है, b प्लस सी बराबर 11 है, b आपका 20 हो गया। अरे भाई, b बराबर 4a, हाँ, अगर a बराबर 2 ना हुआ, 5 दूना 10, सॉरी भारी मिस्टेक हो रही थी, क्योंकि अब मैं देखा ना 11 में से कैसा घटेगा रे, तब मेरे दिमाग में आया। हाँ, कितना है 8, है ना। b बराबर आपका 8 है, b बराबर 8 है और 11, तो c बराबर 11 माइनस 8, तो 11 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 3, c बराबर 3 हो गया, a बराबर 2 हो गया। आपसे क्या पूछा है, a प्लस सी, a के जगह पे 2, c के जगह पे 3 बराबर कितना हो गया 5, तो आपका 5 यहाँ पर है, ये ऑप्शन हो जाएगा, है कि नहीं है। चलो भाई, यहाँ पर जो इक्वेशन है वो क्या है देखो, a प्लस बी प्लस ही है, तो a प्लस बी बराबर आपका दिया हुआ है 17। चलो, अगला है आपका c प्लस बी बराबर, है ना, यही है, b प्लस सी बराबर, या c प्लस बी जो लिखो आप, चलो c प्लस बी बराबर आपका दिया है 24, ठीक है, दो इक्वेशन ये हो गया। और तीसरा यहाँ पर दिया है एक तो कि 2c प्लस a बराबर 32, 3 इक्वेशन हो गया आपके पास। तीन इक्वेशन हो गया, हमने अपने हिसाब से कुछ कर लेना है। चलो भाई, ये दोनों इक्वेशन एक जैसा लग रहा है, ऊपर का एक दोनों इक्वेशन को हम घटाते हैं, ये सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, तो c प्लस बी बराबर, है ना, c प्लस बी बराबर 20। जो लोग कम से कम क्लास 10 तक का मैथ जानते हैं ना, उन लोगों के लिए ईजी है, बाकी थोड़ा मुश्किल है यार, मैं पहले बता दूँ, क्योंकि ये इक्वेशन को इधर सब्ट्रैक्शन मेथड, ये मेथड वो मेथड 8 क्लास में भी है बट कम है। c प्लस बी बराबर 24, ये मैं इसमें से घटा रहा हूँ किसको, a प्लस बी बराबर 17 को घटा रहा हूँ, घटाने पे सबका साइन चेंज हो गया, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। c माइनस ए बराबर आपका 24 में से 17 गया तो 7, है ना, है 14 में से 7 गया 7, हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ आप जोड़ दो, है ना। अब आप जोड़ो इसको कि 2c प्लस ए बराबर 32 था, और ये c माइनस ए बराबर आपके पास 7 है, दोनों को ऐड कर रहे हो, साइन चेंज नहीं होगा, ये आप ऐसे ही कैंसिल हो गया, 2c प्लस सी 3c हो गया, और ये 32 और 7 39 हो गया, तो ये कैंसिल 13 के साथ हो जाएगा, इसका मतलब c बराबर आपका 13 हो गया। क्या आ गया इन्फॉर्मेशन हमारे पास कि c बराबर आपका 13 हो गया। चलो, अगर c बराबर 13 हो गया तो c प्लस बी आपका है 24, इस हिसाब से c 13 प्लस बी बराबर 24, तो आपका b हो गया 24 माइनस 13, तो आपका b कितना हो जाएगा सर, 24 में से 13 जाएगा तो 11, ये हो गया। अच्छा, अब b अगर 11 है तो आपके पास फिर इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 17, आपके पास b है 11 बराबर 17, तो a बराबर हो गया 17 माइनस 11, यानी a बराबर आपका 6, है कि नहीं है, ये हो गया। अब आपसे पूछा क्या है a इंटू बी, तो a इंटू बी, a हो गया 6 और इंटू बी हो गया आपका 11, 11 छक्के 66, हमारे पास ये सी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये मैथ्स ही ऐसे है, कैलकुलेशन वाला है, मैं क्या करूँ, इसमें कोई ट्रिक लगेगा नहीं, है ना, और अगर ट्रिक लगेगा तो मे बी मुझे नहीं आती है, ठीक, जहाँ तक मुझे पता नहीं है, हो सकता है कुछ ट्रिक हो भी, अगर तो आपके कोई टीचर्स हों, आपके कोई बड़े हों, जिनको अगर कोई ट्रिक व्रिक पता हो, आप ज़रूर उनसे रब्ता करें, उनसे आप ट्राई कर सकते हैं कि सर ये वाला स्पेसिफिकली मुझे कुछ बता दीजिए, अगर है तो ठीक है, बाकी मुझे यही समझ में आया तो मैं आपको बता दिया,
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और क्या है? अच्छा ये वाला है। इसमें आपका क्या है? इसमें भी आपका यहाँ से यहाँ ना, चलो इधर ही कैलकुलेशन करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस 7 आपका एक इक्वेशन है। उसके बाद ये वाला, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू आपका 3a प्लस 3 है, ये दूसरा इक्वेशन है। और उसके बाद ये वाला, तो a प्लस सी आपका जो है 2b माइनस 4 है ना। आपसे ये पूछ रहा 2b माइनस सी पूछ रहा, यही ना। तो इक्वेशन ए से हम इस फर्स्ट से हम जो है ना ए निकाल लेते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी प्लस 7 माइनस बी, ये हो जाएगा ए बराबर। अच्छा इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में पुट, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लिखावट का काम है नहीं, हमें मार्क्स लिखावट पे मिलना नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ कि पुटिंग द इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए है ना इन इक्वेशन सेकंड, ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं। तो बी प्लस सी बराबर 3a, 3a के जगह पे आप ये रखो, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये शॉर्टकट है। देखो a के जगह पे हम क्या रखेंगे, c प्लस 7 माइनस बी रखेंगे, रख दिया आप प्लस 3, ठीक है। अब b प्लस 7 c बराबर 3c, ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, 7 या 21 माइनस 3b प्लस 3। अब आप गौर करो भाई, एक साइड कर दो सबको, b प्लस सी इधर ही रहेगा, प्लस 3c को इधर लाएंगे तो माइनस 3c हो जाएगा, माइनस 3b को इधर लाएंगे तो प्लस 3b हो जाएगा, है ना। बाकी इधर क्या बचा, 21 और 3, इधर क्या बचा, 21 और 3 बचा उस साइड, इक्वेशन इक्वल टू के उस साइड 21 और 3 बचा, क्योंकि बाकी को तो हम इधर ले आए, इसको हम इधर ले आए और इसको इधर ले आए, तो बचा कौन, 21 3 24। अच्छा b और 3b कितना हो गया, 4b प्लस सी माइनस 3c माइनस 2c बराबर 24। दो कॉमन ले लो आप, दो कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी बराबर, नहीं b माइनस सी कैसे होगा, 2b होगा ना। दो कॉमन लेंगे तो 2b, इसमें से दो लिए हैं तो 2 दूना 4, 2 बचा, b बचा, माइनस सी बराबर 24, और ये 12 से आपके कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधी 2b माइनस सी बराबर आपका 12। आपसे यही पूछा गया था, ठीक है, इक्वेशन का बीच का ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2b माइनस सी बराबर आपका 12 हो रहा है, और ये आपका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। लाइट चली गई है, गर्मी में मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की। 92, अच्छा भाई ये भी देखते हैं, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख ज़रा होता है क्या। चलो भाई ए बी है आपका 28, बी सी छी गाली देता है लड़का, बी सी हो गया आपका 56, ए सी है ही नहीं ज़िंदगी में, ए सी हो गया आपका 32, ठीक है। मैंने इस पे टाइम लगाया, आई थिंक आधा घंटा, ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन वो मैं वैसे भी गया कि ए प्लस, क्योंकि इसमें आपको फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी, तो मैं उससे कहीं क्या फार्मूला से ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c के हिसाब से शायद हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू दिया था वो 2ab bc और c है, यानी ए से सी ए भी हो गया फोर्स, तो उस हिसाब से दिया हुआ था, तो मुझे लगा शायद ये काम कर जाएगा, बट नहीं करा। तो मैं फिर जो है एक दूसरा तरीका किया और ये काफ़ी अच्छा काम करा, लेकिन कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ गई, तो मैं फिर खोल लिया भाई, अभी वही कैलकुलेटर ठीक किया हुआ था, वही चल रहा था, इसे कैंसिल कर दो। देखो मैंने क्या किया, मैंने तीनों को गुना कर दिया, यानी कैसे, ए बी बी सी और ए सी, यानी सी ए को हमने गुना करा 28 है ना, 56 और 32, तीनों गुना करा। अच्छा ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर, और सी इंटू सी स्क्वायर बराबर, अब मैंने मल्टीप्लाई करा 28 इंटू 56 इंटू 32, है ना, यह आ गया 5176, इतना आया। अच्छा
इन तीनों को हम कह सकते हैं कि ए बी सी का होल स्क्वायर बराबर इतना है 5176। इधर से स्क्वायर हटा तो उधर रूट लग जाएगा, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं रूट अंडर 50। अरे बदतमीज़ है यार ये 5176। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रूट अंडर डालता हूँ 5176 तो हमारे पास आता है 224। ए बी सी का वैल्यू आया 224। इससे क्या फ़ायदा होगा सर? इससे ये फ़ायदा होगा कि हम क्या ए बराबर ए बी सी बट्टे बी सी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कट के फिर तो पहले हो जाएगा ना, वैसा ही हो जाएगा ना। तो ए बी सी का वैल्यू हमारे पास आया 224 है कि नहीं है, और बी सी का वैल्यू हमारे पास कितना है ऑलरेडी 56। ठीक है, अब ये मैं कैलकुलेट करता हूँ फिर से जब, है ना, तो डिवाइड कितना 56, तो ये हमारे पास आता है 4। कितना आता है 4। फिर b बराबर हम कह सकते हैं कि ए बी सी बाय बी सी। अच्छा, हमको b चाहिए तो ए सी यानी सी ए, वही ए सी सी ए एक ही बात है, मल्टीप्लिकेशन में और प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी सी वही 224 अगेन, और सी ए हमारे पास ए सी हमारे पास 32। अब इसको जब मैं 224 को 32 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आता है 7। और इसी तरीके से c बराबर आप कह सकते हो कि ए बी सी बाय सी लेना है तो ए बी, है ना, क्योंकि ये ए बी कैंसिल हो जाएगा, c बचेगा। ए बी है 28, तो 224/28 आपका वैल्यू होगा। तो 224 डिवाइड 28 आपका 8 होता है। तो हमारे पास ए बी सी का वैल्यू आ चुका है। तो आपसे पूछा a प्लस बी प्लस सी, ए हो गया आपको 4 प्लस बी हो गया आपका 7 प्लस सी हो गया आपका 8। तो 7 4 11 और 8 19, ये आपका हो जाएगा। चीज़ें आ रही है समझ में? बताओ, आ रही नहीं आ रही है? आ जानी चाहिए। चलो भाई, तो यहाँ तक हो जाता है ये ख़त्म। और अब कहानी शुरू होता है ये गिनती वाला 1 2 3 4 5, जिसमें आपको 3D फिगर को इमेजिन करना है। यहाँ पे आपको 3D फिगर को इमेजिन करना है, आगे पीछे जो नहीं दिख रहा वो देखना है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे बताता हूँ। इसमें गिनना है आपको कि भाई ये जो क्यूब है कितना गो है। कैसे गिनोगे? देखो 1 2 3 4 5 6 हुआ इधर से। अच्छा 6 7 8, अच्छा इधर से नहीं, अलग से इधर से गिनो। 1 2 3 4 5 6 इधर से भी, इधर से 6 इधर से 6, 36, यानी 6 के 36 का हो गया पूरे में स्क्वायर के हिसाब से। और ये 2 लेयर है तो 36 दूना 72 तो हो गया इतना दूर का, ये वाले का इतना दूर का 72 हो गया। ठीक है, अब देखो एक 73 एक 74। ठीक है, चलो भाई 74। चलो उसके बाद आप इस पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 74 10 84, कितना हो गया भाई 84। अब इस पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, 84 और 6 90, कितना हो गया सर 90। ये आपको गिनने वाला था। अब इस पे भी आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाओगे। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है कि नहीं है? ये 10 हुआ और उसके पीछे भी ऐसा 10 गो है, नीचे तक है ना। तो 10 दूना 20 हो गया। अच्छा अब इधर के आ जाओ, इतना दूर के आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, और ऐसा उधर पीछे भी है एक लेयर, तो 6 दूना 12, ये हो गया। अच्छा अब इस पे आ जाओ, है ना, बीच में यहाँ पर गैप है, खाली है बीच में। 1 2 ऊपर है, उसके नीचे 2 होगा तो 4। अब इस पे आ जाओ। 1 2 3 4 5 6, और उसके नीचे 6, तो मतलब 12। ओह सॉरी 4 ही है ना, एक इधर से मैं क्यों गिन लिया। 1 2 3 4 दिख रहा है और 4 उसके नीचे होगा, यानी 8। तो सब मिला कितना हो गया भाई 8 4 12, 2 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 1 4, 44 हो रहा है, 44 पीस हो रहा है। ठीक है, तो ये बस गिनती करनी है। बीच में खाली था, बीच में खाली है ना। तो 3D फिगर को समझना है, और इस तरीके से भाई आपका ये हो जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ है। तो ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नीचे जितना भी है ये यहाँ तक है ना, सब वैसा ही है। आप ये खुद कर लेना। जैसे ये वाला भी बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली कंफ्यूज कर रहा है आपको। 1 2 3 4 5 6 है ना,
1 2 3 4 5, तो जब इधर से सॉरी ऐसे करके नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12, 6 3 18 हो गया। अच्छा, इधर से यहाँ दूर इतना दूर 18 हुआ, तो इधर भी 18 होगा, है ना। तो 18 दूना 36 ये हो गया। अच्छा, बचा इतना दूर, इसमें कितना हुआ 1 2 3, 3 3 9, और 9 इधर भी वैसा ही, 9 दूना 18, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 54 पीस होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यह है कि कुछ ऐसा ही है ये सब कहानी। और देखो पूरा जो भी एक दो तो अब मैं छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, मेरे ख्याल से आप कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला फिगर में मैं थोड़ा बता दूं, इसमें क्या करना है, इसमें ये वाले फिगर में आपने थोड़ा मिला लेना है, मिला तो गलती नहीं करना है। ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, है ना, ये ऐसे मिलेगा। थोड़ा मिलाते टाइम ध्यान से मिलाना है, मिलाते हुए भी मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। इसमें यही डर है, ऐसे होगा, ये देखो ये ऐसे होगा। कोई अगर मान लो इसको ऐसे मिला देगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे मिलेगा, ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा, ठीक है। देखो बन गया शेप। अच्छा, यहाँ है, और कहीं छोड़ा क्या? नहीं। इस तरीके से मिला लेंगे और तब गिनेंगे, ठीक है। मिलाते हुए मिस्टेक नहीं करना है, मिला करके तब गिनना। अब मैं गिन भी दूं क्या? चलो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, और पीछे भी उतना ही, तो 16 को हो गया ये वाला। ठीक है, ये 16 को हो गया। अब ये वाला लेयर पे आ जाओ। 1 2 3 4 5, और 5 दूना 10, 2 लेयर है इसका, तो 10 ये हो गया। अच्छा, और ऊपर भी और 10, वैसा ही 10 20 हो गया। अब इस पे आ जाओ, 1 2 3, और 1 2, और 1 2 3, इतना होगा। 3 2 5, 5 3 8, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 1 1 2 1 3 1 4, यानी 44 इसमें भी होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये गिनती विनती वाला है, एक दो ठो जो भी है। आई होप कि आपको ये जो पूरा सेशन है मेरा, जो 3-4 वीडियो आया है, 4 आया है, ये आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, आज वीडियो को लाइक करना है भाई, इस वीडियो को सब्सक्राइब है, क्या हो गया भाई। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें हम 6 to 10th साइंस पढ़ाते हैं, इस बात का खासा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए ग्रेट डे।